हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियोस उन मित्रों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, गलत रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि वो कौन सा रास्ता अपना रहे हैं। तो आज का ये वीडियो उन आशिकों के लिए है जिन्हें चरम आशिकी का नशा चढ़ा है। उन लैला मजनू के लिए है जिन्हें आशिकी का भूत सवार है, जिन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप के पैसे को इस कदर बर्बाद कर रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं। माँ बाप उन्हीं के लिए एक एक रुपये इकट्ठा करके गरीबी के माहौल में कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं, शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बाप, क्या वो पिता जो घर छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या फिर सरकारी नौकरी कर रहा है, वो किसके लिए? क्या वो तुम्हारे पढ़ाई के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है? यदि उसकी अनुपस्थिति में आप कोई ऐसा गलत काम कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है, और यदि इस बात का पता उस पिता को चले कि मेरा बेटा या बेटी किसी गलत संगति में पड़ के किसी गलत रास्ते का अनुसरण कर रहा है, तो उस बाप पर क्या बीतेगी? क्योंकि आज के जनरेशन में यदि माँ बाप पढ़े नहीं हैं फिर भी वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं। वो तो आपको शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन आप जिस भी संस्था में, जिस भी विद्यालय में अध्ययन प्राप्त कर रहे हो, शिक्षा के लिए जा रहे हो, तो फिर आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या आपको आशिकी का इतना भूख चढ़ा है, इतना नशा चढ़ा है कि शिक्षा के आगे उस माँ बाप की सारे सपनों को, माँ बाप की सारी मेहनत को, दिन रात उनके द्वारा किए गए परिश्रम को आप मिट्टी में मिलाना चाहते हो? सोचो, कल को यदि आपकी ही तरह आपके माँ बाप, आपके बाप, आपके पिता चाहें कि मेरा भी मन नहीं कर रहा है, मैं भी चलूँ घर पे प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के, वो भी कहें कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन कर रहा है घर जाने का, मैं भी जॉब नहीं करना चाहता हूँ, और वो घर पे आएँ, तो क्या पैसा कहाँ से आएगा? फिर पैसे कहाँ से आएंगे? आपको तो पैसे चाहिए। जिस भी संस्था में, जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ तो पैसा देना पड़ेगा। अदरवाइज़ बिना पैसे के आपको इस युग में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। वो बाप की भी तो इच्छा है, उस पिता की भी तो इच्छा है, उसका भी तो मन है। यदि वो भी आपकी ही तरह सोचे कि नहीं हम घर पे चले, घर रहें, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या तुम्हारी स्टडी पूरी होगी? जो बाप रात को 10-12 बजे, 2-2 बजे तक जागता है, प्राइवेट सेक्टर में 10-10, 12-12 घंटे करना करता है पैसे के लिए, और उन पैसों को आपको देता है अपनी नींद हराम करके, अपनी इच्छाओं को त्याग कर, अपनी लालसा कंठा, अपनी हर एक इच्छाओं को कुर्बान करके वो आपको पढ़ाता है। और यदि माँ बाप की अनुपस्थिति में आप कोई ऐसा कदम उठा रहे हो जो शोभनीय नहीं है, तो फिर आपको शिक्षा लेना उचित नहीं है। आपको छोड़ देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। और जब तक आपके ऊपर वो आशिकी का भूत चढ़ा है, आशिकी की नशा चढ़ा है, आपको जी भर के वो आशिकी करनी चाहिए। वो आशिकी में ही यदि आपकी ज़िंदगी है तो वहीं करो। छोड़ दो स्टडी करना, छोड़ दो कलम कापी किताब, और वो भूत तो चढ़ा है तुम्हारे सिर पे, उसी के सहारे जी लो। देखो कितने दिन तक जीते हो,
रात के जिस समय पढ़ना चाहिए उस समय तुम चैटिंग करते हो, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हो। शिक्षित माँ बाप नहीं जानते हैं कि बेटा मोबाइल से क्या कर रहा है, बेटी मोबाइल से क्या कर रही है। मोबाइल लेकर रात्रि को पढ़ने के स्थान पर जहाँ किताबें पकड़ना चाहिए वहाँ गलत संगति पकड़ रहे हो। जहाँ कलम कापी उठाना चाहिए तुम्हें वहाँ तुम किसी और के साथ इस्तेबाजी कर रहे हो। इतना भूत सवार है, काश वही भूत पढ़ाई का चढ़ता, वही खुमार, वही नशा अध्ययन का चढ़ता, तो माँ बाप भी गर्व से सीना ठोक के किसी के सामने कहते कि नहीं मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है। शर्म नहीं लगती? पढ़ाई करते हो, पढ़ाई का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर जा रहे हो जो कि इस उम्र में जायज़ नहीं है। औकात यदि इतना ही खुद की दम पर हासिल करो, समझ में आ जाएगा कितनी औकात है। आज बाप का पैसा पा रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने घंटों की नींद हराम करके आ रहा है, तुम्हें क्या पता। पागलों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीज से फल निकलने के लिए बीज को पृथ्वी में, धरती में दफन होना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने उन बुरे कर्मों, बुरी इच्छाओं, बुरे विचारों, गलत संगतियों को भी छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तो ही जाके भविष्य में कुछ होने वाला है तुम्हारा। क्योंकि जब पतझड़ आता है तो पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन पेड़ फिर भी खड़ा रहता है। पेड़ नहीं झड़ता, पेड़ नहीं गिरता, हरे पत्ते उससे झड़ जाते हैं। तो यदि इस समय विषम परिस्थिति है, समस्याएं हैं, तो एक न एक दिन वो टलेंगी। क्योंकि जो वृक्ष पर से पत्ते झड़ते हैं उन वृक्ष पर पत्ते पुनः आ भी जाते हैं। सब्र रखना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है। इन परिस्थितियों में जिसमें तुम अपने माँ बाप के उन सपनों को निराकार कर रहे हो, उन्हें छोड़ रहे हो, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बेटी और बेटियों पर भी ध्यान दो कि क्या वो जो सेल फोन उसे दिया गया है वो सेल फोन में क्या करता है या क्या करती है, क्या देखती है, किससे बात करती है, क्या वो पढ़ाई करती है या करता है, या वो कुछ और ही करता है। और आखिर अभी जो छोटे बच्चे हैं, जो 8वीं 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सेलफोन की क्या ज़रूरत? क्या दुनिया का सारा ज्ञान किताबों से हटकर मोबाइल में ही चला गया है? दुनिया की सारी शिक्षा, दुनिया के सारे टीचर्स केवल मोबाइल में ही अवेलेबल हैं, किताबें किसी काम की नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें जिससे कि समाज में जिन जगहों पे माँ बाप का सिर ऊंचा करना चाहिए वहाँ माँ बाप को अपना सिर झुकाना पड़े। और ये उम्र है जनाब, ये ढल जाएगी और सारी आशिकी की हदें आप पार कर जाओगे। कुछ नहीं मिलेगा जब तक पैसा नहीं तो आशिकी नहीं। याद रखना, आज माँ बाप के पैसे से उछल रहे हो, जिस दिन खुद का पैसा कमाना पड़ेगा उस दिन समझ में आएगा कि आखिर वो 4 पैसे कहाँ से आते थे, कैसे आते थे। आज उन पैसों का कोई कदर नहीं है। जहाँ मन तहाँ, जिसके साथ मन करे उसके साथ, जिसे मन उसे, जो मन चाहे वो आप कर रहे हो। उन्हीं पैसों का आप सही उपयोग करें
दुरुपयोग ना करें, क्योंकि यदि माँ बाप आपको नहीं डांटते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, तो वो इसलिए कि आप बड़े हो गए हो। और बड़े होने का इतना भी नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ कि माँ बाप का गला ही घोट दो। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई पर फोकस करो, और जो भी गलत वासना में लिप्त हो, गलत चीज़ों में लिप्त हो, लैला मजनू की कहानी बना रहे हो, हीर राझा की कहानी बना रहे हो, न लैला मिलेगी न मजनू मिलेगा, न हीर मिलेगा न रांझा मिलेगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और बाद में समझ में आएगा कि हमने भूत लेट कर दिया।